भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक माने जाते हैं। इनके पिता शांतनु हस्तिनापुर के नरेश थे, यानी राजा थे, जबकि भीष्म पितामह की माता का नाम गंगा था। यही वजह है कि भीष्म को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। गंगा पुत्र भीष्म से जुड़ी कई रोचक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी ये अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु को वर्ण कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आखिर भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था और ये कई दिनों तक बाणों की शैया पर क्यों पड़े रहे। तो पहले बात करते हैं कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार शांतनु शिकार पर निकले तो वे शिकार करते करते बहुत आगे तक चले गए, जिसके बाद शाम हो गई और अंधेरा होने की वजह से वे वापस नहीं लौट सके। उस वक्त उन्हें जंगल में एक विश्राम का स्थल मिला, जहां विश्राम के दौरान उनकी मुलाकात सत्यवती से हुई, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे। अगले दिन राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सत्यवती ने भी स्वीकार कर लिया। और विवाह के लिए सत्यवती ने ये शर्त रखी थी कि हस्तिनापुर का नरेश यानी राजा उनका ही पुत्र होगा। कहते हैं कि इस इच्छा की पूर्ति के लिए भीष्म पितामह ने आजीवन विवाह ना करने की कठोर प्रतिज्ञा ली थी। इस त्याग के कारण ही उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। अब बात करते हैं 58 दिन तक बाणों की शैया पर क्यों पड़े रहे भीष्म पितामह। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। महाभारत युद्ध के 10वें दिन तक भीष्म पितामह भीषण युद्ध करते रहे और स्वयं उनके द्वारा अपनी मृत्यु का उपाय बताने के बाद अर्जुन ने उसी दिन उन पर बाणों की वर्षा कर दी, जिसके परिणाम से वे घायल होकर बाणों की शैया पर लेट गए। इस तरह 58 दिन तक वे उस कष्टदायी शैया पर जीवित रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान रहते हुए भी वे इतने दिनों तक कष्ट इसलिए झेलते रहे क्योंकि वे जानते थे कि सूर्य उत्तरायण के दिन मृत्यु को प्राप्त होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा से सूर्य उत्तरायण के दिन प्राण त्याग दिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब